सो हे गाइस, आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 2 को कवर करने वाले हैं। अगर आपने सीजन 3 एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख लो। सोलो लेवलिंग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। शायद इस एपिसोड की स्टार्टिंग आपको बोरिंग लगे, लेकिन लास्ट में जबरदस्त फाइट सीन है जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे। चलो छोटी सी हिंट दे ही देता हूँ कि एपिसोड में आगे क्या होने वाला है। जिनवू की बहन के स्कूल में मॉन्स्टर आ जाते हैं जो सभी स्टूडेंट को बेरहमी से मार रहे होते हैं। किसी तरह जीना सरवाइव कर रही होती है। दूसरी तरफ जिनवू एक डंजन में फंसा हुआ है। उसे स्कूल तक आने में बहुत टाइम लगने वाला है। बाकी आगे एपिसोड में देखते हैं। एक बात और, आप देखकर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, इसीलिए सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये एपिसोड स्टार्ट होता है और यूएस के हंटर ब्यूरो का ऑफिस दिखाया जाता है। वहाँ मिस सेलनर और माइकल डेविड माफी मांग रहे होते हैं जो कि जिनवू को अपने साथ नहीं ला पाए। डेविड बोलता है, मुझे सॉरी नहीं सुनना। जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था वो पूरा क्यों नहीं हुआ। अगर तुम भूल गए हो तो मैं बता दूं, डेविड ने उनसे कहा था कि जिनवू को और ताकतवर बनने का लालच देना ताकि वो यहाँ आकर इस देश का सिटीजन बन जाए। यह सब मिस सेलेनर की मदद से होने वाला था क्योंकि वो किसी भी हंटर की पावर को अपग्रेड कर सकती है, लेकिन वो इस काम में नाकाम रहे बिकॉज जिनवू की पावर की कोई लिमिट ही नहीं है। और यही सब रिपोर्ट वो डेविड को दे रहे होते हैं। मिस सेलेनर अब तक कांप रही होती है क्योंकि उसने जिनवू के अंदर देखा था। उसे वो बार बार याद आ रहा होता है। तभी डेविड कहता है, अगर ये बात है तो ठीक है, हम कोई और तरीका निकालेंगे। फिर डेविड माइकल को लेकर उसी बिल्डिंग के 24वें फ्लोर पर जा रहा होता है। वो माइकल से पूछता है, क्या तुम्हें याद है जब पहली बार एस रैंक गेट खुला था। माइकल बोलता है, हाँ, उसे कैसे भूल सकते हैं। उस डंजन के टूटने की वजह से पूरी वेस्ट अमेरिका तबाह हो गया था। उस रेड में दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के एस रैंक हंटर आए थे हमारे साथ मिलकर फाइट करने के लिए, लेकिन हजारों की संख्या में टॉप रैंक हंटर्स मारे भी गए और उसमें से सिर्फ 5 हंटर ही सरवाइव कर पाए थे और उन लोगों ने मिलकर के बॉस को हराया था। तभी से उन लोगों को नेशनल लेवल हंटर का टाइटल दिया गया। आपको पता है उन 5 हंटर में एक इंडिया का भी हंटर है। अब डेविड और माइकल दोनों 24वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहां एक बड़ा गेट होता है। जैसे गेट खुलता है हमें एक रूम दिखाई देता है जो कासिम का होता है। डेविड का प्लान था कि वो यह रूम जिन्हों को गिफ्ट करेगा और बदले में उससे अपनी कंट्री का सिटीजन बनने के लिए बोलेगा। फिर हमें कासिम की डेड बॉडी दिखाई देती है जो लैब में होती है। हालांकि उसमें सिर्फ हड्डियां ही बची थी, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा होता है जिसके सामने इंसान चींटियां जैसे लग रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां जिनवू और जीना देखते हैं जिनके बीच में थोड़ा भाई बहन वाला नोक-झोंक चल रहा होता है। जिनवू जीना को बताता है कि वो एक गिल्ड बना रहा है और उस गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखा है। जीना बोलती है, सच में तुम्हें यही अजीब नाम मिला था, और वैसे भी तुम्हारी एबिलिटी तो शैडो को समन करने की है ना, तो टेक्निकली तुम सोलो तो फाइट नहीं करते। जिनवू बोलता है, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर सोलो प्ले नहीं तो और क्या रखूं, तुम ही बता दो। जीना बोलती है, आज इन गिल्ड कैसा रहेगा जिसमें आ का मतलब है मैं और जिन का मतलब आगे बढ़ना। जिनवू बोलता है, यह नाम बुरा नहीं है। फिर वो डिसाइड करते हैं यही नाम यूज करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें चाह दिखाई देती है जो अपने घर में होती है और बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि उसने लास्ट एपिसोड में कन्फेंस कर दिया था कि उसको जिनवू में इंटरेस्ट है। वह सोच रही होती है कि यह मैंने क्या कर दिया, कहीं जिनवू मुझे पागल तो नहीं समझ रहा होगा, और यह सोचकर चाह ब्लश कर रही होती है। फिर वह सोचती है, उसने मेरी जान बचाई थी तो मेरा इतना तो हक बनता ही है। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि टेक्निकली तो बिंगो ने मुझे हील करके मेरी जान बचाई थी। तभी उसे एक बात याद आती है, जब जेजू आइलैंड पर वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी तब उसे एक आवाज सुनाई दी थी जो आवाज बिंगो की थी। बिंगो चाह से बोल रहा था कि प्लीज जिन्हू को बता दो कि उसको अपनी पावर को लेकर सावधान रहना होगा, और इतना बोलकर वह गायब हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाइट गिल्ड के हेड क्वार्टर में जिसका गिल्ड मास्टर पार्क चक्सो होता है। वो लोग एक ए रैंक गेट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उनके हेडक्वार्टर के पास ही खुला है, लेकिन उनको उस गेट में एंटर करने के लिए परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि नाइट गिल्ड में एक भी एस रैंक हंटर नहीं था। लेकिन फिर भी वो कोरिया के टॉप 5 गिल्ड में आते हैं क्योंकि उनके गिल्ड में सबसे ज्यादा ए रैंक हंटर्स हैं। उन्हें बोला गया था कि वह लोग अकेले उस डंजन में नहीं जा सकते, उनके पास कोई और गिल्ड भी होनी चाहिए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस गिल्ड से हेल्प ले, और कोई गिल्ड हेल्प के लिए तैयार भी हो जाए तो नाइट गिल्ड की रेपुटेशन खतरे में पड़ सकती है। लोग सोचेंगे कि हम एक ए रैंक गेट भी अकेले क्लियर नहीं कर सकते। वो लोग इस बात को लेकर काफी परेशान होते हैं।
तभी वहाँ एक और हंटर आ जाता है जो ए रैंक हीलर होता है। वह सजेशन देता है क्यों ना सिर्फ एक हंटर को बुलाया जाए। पारा कहता है कोई एक हंटर कैसे हमारी हेल्प कर सकता है। तभी पार को संग जिन्बू याद आता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि जिन्बू से मिलने उसके ऑफिस जाएंगे। इधर हमें जिन्बू दिखाई देता है जो जीनो से पूछ रहा होता है कि हमारे गिल्ड का नाम आजिन कैसा रहेगा। तो जीनो बोलता है हाँ बेस्ट है, सोलो प्ले छोड़कर कुछ भी चलेगा। फिर जीनो पूछता है क्या हंटर चाबी हमारे गिल्ड में ज्वाइन करने वाली है। जिन्बू कहता है नहीं, वो नहीं ज्वाइन कर सकती, मुझे किसी दूसरे हंटर की तलाश है। जीनो कहता है हंटर चा से बेस्ट कौन हो सकता है। जिन्बू बोलता है मुझे ऐसा कोई हंटर चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हो, जिसके पास हंटर लाइसेंस हो, जो गिल्ड के नाम या डंजन की फाइट करने का इंटरेस्ट ना रखता हो। बेसिकली जिन्बू चाहता है कि वह बस कोई लो रैंक हंटर को हायर कर ले फॉर्मेलिटी के लिए, जिसको गिल्ड के काम से कोई लेना देना ना हो, क्योंकि वह अकेले ही डंजन को क्लियर करना चाहता था। तभी उसका डोरबेल बजता है। जैसे ही वह गेट खोलता है उन्हें नाइट गिल्ड के मेंबर्स दिखाई देते हैं और उन लोगों को जीनो अंदर बुलाता है और उनके बीच में बातचीत होती है उस ए रैंक गेट को लेकर। वह बताते हैं उन्हें एंट्री परमिट नहीं मिल रही, इसलिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। वह कहते हैं वैसे तो एस रैंक हंटर को 10% रेट का प्रॉफिट मिलता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो हम आपको 20% देने के लिए रेडी हैं। जिन्बू बोलता है मुझे 50% चाहिए और मुझे एक सिंगल एस रैंक हंटर की तरह ट्रीट करने की बजाय आप एक गिल्ड की तरह ट्रीट करो। मेरे पास जो शैडो आर्मी है वो किसी गिल्ड से कम नहीं। जिस पे पार्क बोलता है 40% कैसा रहेगा। उस पर जिन्बू बोलता है मैं यहाँ नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा। पार्क कहता है ठीक है, लेकिन डंजन के बॉस से आप ही फाइट करना। फिर उनके बीच में डील हो जाती है। वो लोग बोलते हैं कि कल रेड स्टार्ट होने वाली है तो आप टाइम पर आ जाना। फिर वो लोग जाने लगते हैं। तब एक हंटर नोटिस करता है कि जिन्बू का शैडो हल्का सा मूव हुआ। वो पार्क को बताता है, लेकिन पार्क कहता है तुमने पीना तो स्टार्ट नहीं कर दिया, भला किसी का शैडो कैसे मूव हो सकता है। जिन्होंने अपना शैडो सोल्जर उनके अंदर छोड़ दिया था। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर जिन्हू भी चला जाता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। अगले दिन रेड स्टार्ट होने वाली थी। नाइट गिल्ड पूरा रेडी होके गेट के बाहर जिन्हू का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जिन्हू अभी तक नहीं आया होता। वो लोग सोच रहे होते हैं कहीं वो लेट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट ही बचे होते हैं रेड स्टार्ट होने में। इधर जिन्हू सोच रहा होता है कि आज मौसम इतना खराब क्यों है, लेकिन वो देखता है अब टाइम हो गया है जाने का। तो वो शैडो एक्सचेंज यूज करता है और डायरेक्ट गेट के पास पहुंच जाता है। वहाँ बहुत पब्लिक होती है जिसमें जिन्बू के फैन भी होते हैं। वो लोग जिन्बू को घेर लेते हैं और उससे सवाल जवाब करने लगते हैं, लेकिन नाइट गिल्ड के हंटर्स वहाँ आकर के जिन्बू को ले जाते हैं। फिर वहाँ पार्क आता है और बताता है कि आज के रेड का लीडर वो होने वाला है। फिर वो गेट के अंदर जाने लगते हैं। अब सीन तो जिन्बू की बहन के स्कूल पर होता है। वहाँ कुछ स्टूडेंट स्टोर रूम में कुछ सामान लेने जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही स्टोर रूम में जाते हैं अंदर बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है। तभी उस रूम में एक डंजन का गेट दिखता है। गेट देखते ही बाकी 2 स्टूडेंट डर के पीछे हट जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उन लोगों पे हंसकर बोलता है तुम लोग डरपोक हो, यह सिर्फ एक बंद गेट है, इसमें हमें कोई खतरा नहीं है। इसमें सिर्फ हंटर ही अंदर जा सकते हैं, मॉन्स्टर बाहर नहीं आ सकते। इस गेट को खोलने के लिए 1 वीक लगेगा। वह लड़का इतना बोल ही रहा होता है तभी अंदर से एक हाथ निकल के आता है और उसका सिर पकड़ के तोड़ देता है। यह देख करके बाकी 2 स्टूडेंट्स बुरी तरह डर जाते हैं। फिर वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी मॉन्स्टर मार देते हैं। फिर अंदर से कुछ और मॉन्स्टर निकलते हैं और फिर स्कूल के बच्चों को एक एक करके मार रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की जैसे तैसे बच जाती है और बाथरूम में जाकर के छुप जाती है। फिर वो हंटर एसोसिएशन को कॉल करती है और बताती है कि स्कूल में मॉन्स्टर आ गए हैं। वह लड़की काफी डरी होती है। हंटर एसोसिएशन वाले उससे बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुरंत हंटर्स को भेज रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम बता सकती हो कि मॉन्स्टर दिखने में कैसे हैं। फिर वह बताती है कि दिखने में इंसान जैसा है, लेकिन बहुत बदसूरत और स्किन कलर ग्रीन है। यह सुनकर हंटर एसोसिएशन वाले शौक हो जाते। फिर वो बोलते हैं कि वो लोग स्मेल सूंघ सकते हैं, तुम वहां से भाग जाओ। लेकिन अब देर हो चुकी थी, वो मॉन्स्टर उसे भी मार देते हैं। अब पूरे स्कूल में भगदड़ मच गई है। सारे स्टूडेंट स्कूल छोड़ के भाग रहे होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट स्कूल में ही फंसे होते हैं। वो लोग क्लास में छुपे होते हैं, जो भी वेपन मिला उसे अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो मोड़ के एक के बाद एक क्लासरूम में जाकर सबको मार रहे होते हैं। फिर हमें जिन्बू की बहन जीना और उसकी बेस्ट फ्रेंड सांगी दिखाई देती है।
वहाँ और भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। अब कुछ और मॉन्स्टर उनकी क्लास में आ जाते हैं। क्लास के कुछ स्टूडेंट मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब मार दिए जाते हैं। तभी एक मॉन्स्टर नोटिस करता है उनमें से एक स्टूडेंट के पास मैजिक पावर है। वो लोग आपस में बात करते हैं कि पहले उसी को मारना चाहिए। वो सांगी की बात कर रहे होते हैं। सांगी उनके सामने आ जाती है, लेकिन जीना उसे रोकने की कोशिश करती है। सांगी बोलती है, मैं भी एक हंटर हूँ, भले ही मेरा रैंक ई है, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड को इस तरह मरने नहीं दे सकती। तभी उनमें से एक मॉन्स्टर दूसरे से पूछता है, क्या यही है इंसान है जिसके अंदर तुमने मैजिक सेंस किया था? मतलब वो सांगी के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन दूसरा मॉन्स्टर बोलता है, नहीं, यहाँ मैं उससे भी ज्यादा मैजिक एनर्जी सेंस कर पा रहा हूँ जो उस लड़की के अंदर से आ रहे हैं। वो जीना के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी जीना के अंदर से जिनवू के शैडो सोल्जर निकलते हैं और उस मॉन्स्टर को रोक देते हैं। और फिर एक शैडो सोल्जर घुमा करके एक ऐसा पंच मारता है जिससे मॉन्स्टर छत फाड़ता हुआ बहुत दूर जाकर गिरता है। फिर 3 और शैडो सोल्जर आ जाते हैं जिनको जिनवू ने पहले ही जीना के अंदर छोड़ दिया था। अब सीन नाइट गिल्ड के हंटर पर शिफ्ट होता है, जहाँ जिनवू भी उनके साथ डंजन के अंदर जा चुका होता है। अंदर उनका सामना कुछ 2 सर वाले मॉन्स्टर से होता है, जिन्हें नाइट गिल्ड वाले हंटर आसानी से हरा देते हैं बिना जिनवू की हेल्प के। फिर उनके सामने कुछ और मॉन्स्टर आ जाते हैं जो ज़ोंबी की तरह दिखते हैं। पार्क समझ जाता है कि इस डंजन को क्लियर करने में सोच से ज्यादा मेहनत लगने वाली है। वो लोग नोटिस करते हैं अब ज़ोंबी हिल नहीं रहे, क्योंकि ज़ोंबी इंसान को देखते ही अटैक कर देते हैं, लेकिन किसी वजह से वो सिर्फ खड़े हैं। इधर जुनवू भी सोच रहा होता है, इस डंजन से मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा ली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तभी जिनवू को सेंस होता है कि जीना के अंदर जो शैडो सोल्जर थे वो फाइट कर रहे हैं, जीना खतरे में है। फिर वो तुरंत सीरियस हो जाता है। फिर वो पार्क से बोलता है, मुझे किसी अर्जेंट काम से जाना होगा, यहाँ तुम लोग संभाल लेना। तभी पार्क बोलता है, लेकिन यहाँ इतने हाई रैंक मॉन्स्टर भी हैं, इसमें हम सभी की जान भी जा सकती है, और हमारे बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उसका क्या? जिनवू कहता है, ठीक है, मैं किसी को छोड़ जाऊंगा जिस पर तुम उतना ही भरोसा कर सकते हो जितना मुझ पर करते हो, वो यहाँ सब संभाल लेगा। फिर वो बेरो को समन करता है और बोलता है, तुम्हें इन सारे ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना है। बेरो पूछता है, जो ह्यूमंस नहीं है उनका क्या करना है? जो दिल चाहे, इतना बोलकर जिनवू वहां से तेजी से निकल जाता है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि जिनवू ने शैडो एक्सचेंज का यूज क्यों नहीं किया, तो मैं बता दूं, क्योंकि शैडो एक्सचेंज 3 घंटे में एक बार यूज कर सकते हैं, और जिनवू ने डंजन के पास आने के लिए यूज कर लिया था। तो वो तेजी से स्कूल की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर अब वो अपनी पावर से जीना के शैडो सोल्जर की पावर को बढ़ा देता है, ताकि वो जिनवू के पहुंचने तक उन मॉन्स्टर से जीना को बचाए रखे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। बाकी हम एम करते हैं 5 की लाइक और 100 कमेंट्स का। इनको पूरा करते ही नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच साथ में बने रहने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।